और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के तेहरान दौरे पर ईरान का औपचारिक बयान इस समय सामने आया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने ईरान के वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बड़ा दावा भी किया है। ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तेहरान यात्रा से अमेरिका के साथ जो मतभेद हैं उन्हें कम करने में कुछ मदद मिली है। युद्ध विराम बढ़ने और दूसरे दौर की बातचीत की उम्मीदें भी इस समय बढ़ी है। हालांकि परमाणु मुद्दे पर अब तक पेच फंसा हुआ है। एनरिच्ड यूरेनियम और परमाणु पाबंदियों की डेडलाइन पर ईरान और अमेरिका के बीच बुनियादी मतभेद इस समय भी कायम है। हालांकि इस बीच एक खबर यह भी है कि रूस ने भी अब यह पेशकश की है कि जो 450 किलो लगभग संवर्धित यूरेनियम है, रूस उसे अपने कब्जे में सुरक्षित रख सकता है। अमेरिका का कहना है कि ईरान को अगले 20 साल के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम को स्थगित कर देना चाहिए। ईरान अगले 5 साल तक कार्यक्रम को स्थगित करने को राजी है। ईरान से एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ईरान के स्पीकर गलीबाफ से भी मिलने, मोहम्मद बगैर गलीबाफ से मिलने पहुंचे हैं। गलीबाफ ईरान की ओर से मुख्य वार्ताकार हैं। राजनीतिक स्तर पर उनका कद बड़ा है। उन्हें एक वरिष्ठ नेता के रूप में देखा जाता है जो ईरान की सेना, IRGC, अयतोल्ला अली खमेनी और सत्ता यानी मजलिस सबके बेहद ताकतवर नेता के रूप में उनका आकलन होता है। कल तेहरान पहुंचे आसिम मुनीर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से तो मुलाकात की ही थी। अब वो मुख्य वार्ताकार स्पीकर मोहम्मद बगैर गलीबाफ से भी मुलाकात कर रहे हैं। मोहम्मद बगैर गलीबाफ को एक हार्डलाइनर के रूप में देखा जाता है और माना यह जाता है कि जो निर्णय वो लेते हैं मुज्तबा अली खमेनी के साथ संपर्क करके, वो ईरान में कट्टरपंथियों को मान्य होता है। ईरान और अमेरिका के बीच संभावित दूसरे दौर की वार्ता से ठीक पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जद्दा में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से एक महत्वपूर्ण मुलाकात की। 2026 के इस भीषण क्षेत्रीय तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की यह यात्रा पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका को वैश्विक और क्षेत्रीय स्वीकृति दिलाने की कोशिश मानी जा रही है। सोशल मीडिया पर साझा किए अपने संदेश में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया कि उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री को उन शांति प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी जिनकी वजह से अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम यानी सीजफायर संभव हो पाया है। शहबाज शरीफ ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान को एक स्थायी शांति समझौते की ओर लाने के लिए पाकिस्तान प्रतिबद्ध है। इस मुलाकात के गहरे कूटनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के धैर्य और संयम की सराहना की है, जो इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान किसी समझौते में सऊदी अरब के हितों और चिंताओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का आकलन यह है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि ईरान के साथ वार्ता के दौरान उसका सबसे भरोसेमंद साथी सऊदी अरब, जिसके साथ उसके सैन्य कूटनीतिक करार भी हैं, किसी भी तरह से खुद को अलग थलग महसूस करे। गौरतलब यह भी है कि शहबाज शरीफ की 4 दिनों की जो यात्रा है, 4 देशों की यात्रा, सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्की भी इसमें शामिल हैं। इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत से पहले हो रही यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान न केवल क्षेत्रीय समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहा है, बल्कि आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी को भी मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के इन ईमानदार शांति प्रयासों का समर्थन किया है। अब देखना यह होगा कि क्या सऊदी, कतर और तुर्की जैसे जो बड़े इस्लामिक देश हैं एक संयुक्त राजनयिक दबाव अमेरिका और ईरान को होर्मुज संकट और युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए राजी कर पाएंगे या नहीं।